जय हिंद साथियों, आज मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि आज शहीद दिवस है 23 मार्च। चलिए आज इस वीडियो में गहराई से समझते हैं आखिर क्या है 23 मार्च, क्यों बनाया जाता है शहीद दिवस। चलिए पहला हमारा पॉइंट है शहीद दिवस। भारत में कई तिथियों पर बनाया जाता है क्योंकि भारत जब गुलाम था अंग्रेज़ों का, उस समय जो भारत को आज़ादी दिलाई जा रही थी उस समय बहुत सारे वीर जवान पुरुष थे, बहुत सारे ऐसे पुरुष थे, बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो भारत को आज़ादी दिलाने में वो शहीद हो गए थे। तो उसी की याद में हम उन्हीं लोगों के यादगार में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा पहला पैराग्राफ क्या कहता है। 23 मार्च उस दिन के रूप में याद किया जाता है, मतलब 23 मार्च उस दिन के रूप में याद किया जाता है जब 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानी, मतलब जब भारत को आज़ादी दिलाई जा रही थी उस समय बहादुर के स्वतंत्रता सेनानी जो 3 स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन कौन थे? भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव जी। सुखदेव जी थे और भगत सिंह थे और कौन थे? शिवराम राजगुरु। ये 3 महापुरुष उस दिन के यादगार में बताया जा रहा है। जिस दिन 23 मार्च था उसी दिन के बारे में ये यहाँ वृत्तांत बताया जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जब 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। कितने महापुरुष थे? 3 महापुरुष थे। कौन कौन थे? भगत सिंह थे, शिवराम राजगुरु थे और सुखदेव थे। 23 मार्च के दिन अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दी थी। उसी दिन 23 मार्च को दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, उन्हीं के यादगार में शहीद दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, साथ ही साथ 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 23 मार्च याद रख लीजिए डेट, 23 मार्च और 30 जनवरी यानी कि 23 मार्च और 30 जनवरी दोनों ही ऐसा डेट है जो शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को किन के रूप में मनाया जाता है, किन महाजवानों को याद किया जाता है? तो भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव जी को, इन्हीं के यादगार में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 मार्च जो रहा, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में बनाया जाता है, राइट। यहाँ देखते हैं। और 23 मार्च को शहीद दिवस भारत के 3 असाधारण क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव नाम के अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। मतलब ये 3 व्यक्ति थे, 3 भारत के महान जवान थे, महान पुरुष थे, जिन्होंने फांसी की सूली पर लटके थे। किसके? भारत के आज़ादी दिलाने के लिए। कब? 23 मार्च को, है ना। 23 मार्च को फांसी की सूली पर लटके थे, इसीलिए उनके यादगार में शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी 1948 को गांधी स्मृति बिरला हाउस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हत्या कर दी गई थी, इसीलिए 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी की उस दिन हत्या हुई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर? बिरला हाउस में। कहाँ पर? गांधी स्मृति बिरला हाउस में उनकी मृत्यु कर दी गई थी। स्मृति बिरला हाउस में राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे उनकी हत्या कर दी गई थी, इसीलिए 30 जनवरी 1948 ईस्वी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा डेट। कौन? 23 मार्च को किन किन को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा? याद रखिएगा, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या हुई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या हुई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को 3 महापुरुष को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। कौन कौन थे वो? भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव जी। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव जी, ये 3 ऐसे महान पुरुष थे जो 23 मार्च के दिन अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, इसलिए 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। ये था इसका पहला पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है हमारा, देखिए यहाँ पे सेकेंड पैरा, शहीद दिवस 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, उसी के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में, मतलब गांधी जी की उस दिन हत्या हुई थी, इसीलिए 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के 3 असाधारण स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान को याद करने के लिए 23 मार्च को हमारे देश के 3 वीर थे हमारे, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव, जो अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, फांसी की सूली पर लटका दिया था, इसलिए 23 मार्च को इन 3 महापुरुषों की यादगार में शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का यादगार के लिए, मतलब याद करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक, 30 जनवरी हमारा हो गया। 30 जनवरी कौन सा दिवस? 30 जनवरी हो गया हमारा शहीद दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस हो गया। और 30 जनवरी शहीद दिवस हो गया महात्मा गांधी के लिए। 23 मार्च शहीद दिवस हो गया किन के लिए? 3 महापुरुषों के लिए। कौन कौन? भगत सिंह, सुखदेव जी और तीसरा कौन हो गया? जल्दी बताइए, तीसरा कौन हो गया? शिवराम राजगुरु। तीसरा हो गया शिवराम राजगुरु हमारे। देखिए
30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की यादगार में शहीद दिवस मनाया जाता है, और 23 मार्च को 3 पुरुषों के यादगार में शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से? भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव 23 मार्च को 3 महापुरुषों को जो याद करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। वो कौन कौन से? भगत सिंह थे, शिवराम राजगुरु थे, सुखदेव थे। 30 जनवरी को कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक, उसके बाद पढ़ते हैं भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में। चलिए कुछ भगत सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं, भगत सिंह के इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के लायलपुर में हुआ था। पंजाब के लायलपुर में हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु, सुखदेव, आजाद और गोपाल के साथ मिलकर क्या कहता है? हाँ देखो, भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु, सुखदेव, आजाद और गोपाल के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की हत्या जो मतलब लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी उनके बदला लेने के लिए अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई युद्ध छिड़ा था। ठीक, कौन छिड़े थे? भगत सिंह। भगत सिंह अपने साहसिक कारनामों के कारण युवाओं को प्रेरणा बने, मतलब बहुत सारे साहस कारनामे किए, बहुत अच्छे काम किए, इसलिए उन्हें आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें प्रेरणा मानते हैं। उनके थे जो साथी थे वह और उनके साथी 8 अप्रैल को 1919 को इनकलाब जिंदाबाद का नारा मतलब दिया। कब नारा दिए थे? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद किनका नारा है? भगत सिंह का नारा है। इनकलाब जिंदाबाद किनका नारा है? भगत सिंह का नारा है। कब दिए थे? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को उन्होंने नारा दिया था। कौन दिए थे इनकलाब जिंदाबाद का नारा? भगत सिंह ने दिए थे। ठीक, उसके बाद देखते हैं उसकी केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके गए, मतलब केंद्रीय विधानसभा पर कौन बम फेंके थे? भगत सिंह फेंके थे। इसके लिए उन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। असहयोग आंदोलन आप करोगे, असहयोग तरीके से आप युद्ध करेगा तो कहीं ना कहीं उनके विरोध किया जाएगा। तो उन्होंने भी ऐसा किया था। लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी तो उन्होंने पहला बम फेंका था, तो उनके ऊपर एक हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। मतलब 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च, देखिए यहीं पर डेट लिखा हुआ, 23 मार्च 1931 को लाहौर में उन्हें फांसी दे दी गई थी। सतलुज नदी के तट पर उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। याद रखिए, यहाँ से जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि उन्हें मृत्यु को मतलब उनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कहाँ गए थे? लाहौर के जेल में। लाहौर के जेल में। अब वो कहाँ है? अभी पाकिस्तान में। लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, और अभी लाहौर पाकिस्तान में कहाँ उनको फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में फांसी दी गई थी। और किस नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था? सतलुज नदी के किनारे उनका शव का अंतिम संस्कार किया गया था। किनका? भगत सिंह का। और वो नारा कब दिए थे? नारा दिए थे 8 अप्रैल 1929 को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 का नारा दिए थे। 8 अप्रैल 1929 का वो नारा दिए थे। कौन सा? इनकलाब जिंदाबाद का। और वो क्यों भड़के थे? किनके मृत्यु के बाद वो भड़के थे? लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद वो भड़के थे, बहुत जोर से भड़के थे। उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। ठीक।